आप सभी ने भी कभी न कभी यह बात जरूर सुनी होगी कि अधिक पूजा पाठ करने वाले हमेशा दुखी और परेशान क्यों रहते हैं, और वहीं दूसरी तरफ भगवान में विश्वास न करने वाले नास्तिक इंसान, कभी मंदिर न गए व्यक्ति खुश रहते हैं और बहुत धनवान होते हैं और सुखी जीवन जीते हैं। यह सब देखकर मन में ख्याल आता है कि भगवान ही सही नहीं करते, भगवान का न्याय सही नहीं है। वह धनवान को धनवान और गरीब को गरीब ही बना रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने इसका उत्तर स्वयं ही दिया है कि अधिक पूजा पाठ करने वाले हमेशा दुखी और परेशान क्यों रहते हैं। इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण जी ने श्री भागवत गीता के माध्यम से बड़ी ही अच्छी तरीके से बताया है कि अधिक पूजा पाठ करने वाले हमेशा दुखी और परेशान क्यों रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक आपने पौराणिक संसार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इस चैनल पे इसी प्रकार के धार्मिक वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। यह बात द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच बात हो रही होती है। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, जो अधिक पूजा पाठ करते हैं वह हमेशा दुखी और परेशान क्यों रहते हैं, जबकि जो लोग भगवान का नाम भी नहीं लेते, भगवान का स्मरण भी बिल्कुल नहीं करते और हमेशा गलत कार्य में लगे रहते हैं, उन लोगों को मैं सुखी देखता हूँ। इसके पीछे क्या कारण है? प्रभु कृपया मुझे समझाइए। तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को समझाया। आइए जानते हैं कि श्री कृष्ण जी ने उस कहानी में क्या समझाया। एक आश्रम था। उस आश्रम में एक गुरुजी के दो शिष्य थे। दोनों ही पढ़े लिखे थे, विद्वान थे। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना था कि एक भगवान को मानने वाला अच्छा इंसान था और दूसरा भगवान को न मानने वाला नास्तिक इंसान था। पहला भगवान को मानने वाला इंसान जहाँ भी सत्संग, जागरण, आरती होती थी वह वहाँ पहुँच जाता था और भगवान की भक्ति में लीन हो जाता था। वहीं दूसरा भगवान को न मानने वाला इंसान इन सभी चीज़ों से बहुत दूर था और शराब पान भी करता था और साथ में स्त्री गमन भी करता था। वह बहुत बुरे कार्य करता था। वहीं एक दिन शराब पीकर वह अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी उसे एक खजाना मिल गया और वह बहुत खुश हो गया और कहने लगा, मैं अब धनवान हो गया हूँ, अब मैं अपने जीवन की सारी ज़रूरतें पूरी करूँगा। वहीं पहला शिष्य एक सत्संग से लौटकर अपने घर की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में चलते हुए उसके पैर में एक कांटा चुभ गया। उसके पैर से खून बहने लगा। वह शिष्य भगवान का नाम लेकर जोर जोर से रोने लगा। तभी वहीं से दूसरा शिष्य निकल रहा था। उसने पहले शिष्य की रोने की आवाज़ सुनकर उसके पास आया और उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगा। हंसते हुए नास्तिक शिष्य ने कहा, तुम ही हो ना जो सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करते हो? क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया और ना कभी कोई अच्छा काम किया, और तो और मेरे घर में मंदिर और भगवान की मूर्ति भी नहीं है। फिर भी देखो मैं कितना संपन्न हूँ और मैं अमीर भी हो गया हूँ। मुझे आज ही एक खजाना मिला है। अब मैं सबसे सुखी जीवन भी जी रहा हूँ। उसके यह बात सुनकर पहले शिष्य के मन में भी आया कि यह बात तो सही बोल रहा है कि मैं कितनी पूजा पाठ करता हूँ, हर मंदिर जाता हूँ, तब भी मैं दुखी हूँ, और यह कहीं नहीं जाता, सिर्फ बुरे कार्य करता है, तब भी यह कितना सुखी जीवन व्यतीत कर रहा है। यह सब सोचते सोचते वह अपने गुरु के पास गया और उनसे यही प्रश्न पूछा कि गुरुजी, अधिक पूजा पाठ करने वाले हमेशा दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, भगवान जो करते हैं वह अच्छे के लिए ही करते हैं। जिसकी जितनी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल मिलता है। और तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम स्वयं ही जानते हो कि भगवान ने तुम्हारे पैर में काटा और उसको खजाना क्यों दिया। सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किए थे
और आज तुम्हारी मौत होने वाली थी, लेकिन तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी। यही एक कारण है कि तुम्हारी मौत न होकर सिर्फ एक पैर में कांटा चुभा। दूसरे शिष्य की बात करते हैं। पिछले जन्म में वह एक महान संत पुरुष था, इसीलिए आज उसकी किस्मत बदलने वाली थी, लेकिन इस जन्म में कोई अच्छा कार्य न करने के कारण उसको सिर्फ पैसों से भरा बैग मिला, जबकि उसको आज बहुत बड़ा धनवान बनना था, अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। गुरुदेव ने कहा, तुम्हारे पास भगवान का दिया हुआ जीवन है एवं भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर बनी हुई है। भगवान ने तुम्हें कर्म करने के लिए ही धरती पर भेजा है एवं अपने अच्छे कर्मों से तुम अपने पिछले जन्म के पापों का प्रायश्चित कर सकते हो। गुरुदेव की बात शिष्य को समझ आ गई। वह खुशी खुशी अपने घर चला गया। आजकल की युवा भगवान से जुड़ी किसी भी बात को नहीं मानते एवं थोड़ा सा पढ़ लिख कर वह अपने आप को विद्वान समझने लगते हैं एवं किसी भी ऋषि मुनि से बहस करने में भी पीछे नहीं रहते। हमें अपनी आस्था पर विश्वास रखना चाहिए एवं अगर आप भगवान को नहीं मानते हैं फिर भी आपको किसी की भावना को आहत करने का अधिकार नहीं है। आशा करते हैं कि इस कथा के माध्यम से आप जरूर समझ गए होंगे कि पुराणों में सभी सवालों के जवाब है जो आपके जीवन को काफ़ी सहायता कर सकते हैं। यदि भागवत गीता की ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि अभी तक आपने पौराणिक संसार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।